यस, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पीएन जाट जयपुर से, और अभी यहाँ पर 65 पार्टिसिपेंट्स हैं और लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके। आज का हमारा जो सेशन है, जो आज हम बात करने वाले हैं, हमारी लाइफ के जितने भी अभी लोग हैं, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ, यानी एक मनुष्य जीवन और जो भी इस जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए जितने भी सफल लोग हैं, सफल से मीन्स यहां पर आर्थिक सफलता, सामाजिक सफलता, पारिवारिक सफलता, आध्यात्मिक सफलता, और कई तरह के जो अपने अपने एरिया है, शारीरिक हेल्थ, इन सभी के ऊपर अपन आज थोड़ा बात करेंगे। टोटल एरियाज ऑफ द लाइफ, और वो कैसे हमारी लाइफ में ये जो सभी पिलर्स है, वो पिलर्स 6 पिलर्स पे हमारी लाइफ टिकी हुई है, और हम लोग कौन से पिलर में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, कौन सा पिलर हमारा सबसे मजबूत होना आवश्यक है। अगर हमें इधर ई-बाइटोरियम बिजनेस में सफल होना है, तो हमें कहां पर सबसे अधिक काम करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली मेरी लाइफ से कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं कि जहां पर जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था, और बार बार जब मैंने कहां पर बदलाव किया इन पिलर्स में, तो मेरी पूरी लाइफ हर जगह पे शिफ्ट हो गई। और आप अपने आप को देखिएगा कि आपकी भी जिंदगी में आप कहां रुके हुए हो, आपका कौन सा एरिया कमजोर है, और हमें किधर कौन सी जगह पे हमें काम करने की आवश्यकता है। यस, सो हमारी लाइफ के अगर हमें एक सफल जीवन जीना है, और जितने भी सफल लीडर इधर हैं, तो सफल जीवन जीने के लिए हमारी लाइफ में 6 इंपॉर्टेंट एरियाज है, जिसमें सबसे पहला है मानसिक। मानसिक जो हम मस्तिष्क में सोचते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मानव जीवन का जो हमें समय मिला है, उसमें सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज शारीरिक। मानसिक, शारीरिक। तीसरा एरिया है आर्थिक। चौथा एरिया है पारिवारिक। पांचवा एरिया है सामाजिक, और छठा एरिया है, अगर हम बात करें लास्ट वन इज आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन सभी एरियाओं में हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज हम कुछ अच्छा खाते हैं, रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं, इसको पूरा नींद देते हैं, माइंड में बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समाज में हर जगह लोगों के साथ जाते हैं, और किसी ना किसी इष्ट को, किसी ना किसी भगवान को हम लोग मानते हैं। पर यहां पर हमारी जिंदगी के 5 एरियाओं का कंट्रोल अकेले ब्रेन के पास है। आपका बॉडी बहुत हेल्दी है,
आपके पास अपार पैसा है, आपके पास बहुत अच्छा खूबसूरत परिवार है, आपके पास एक अच्छे समाज में आपने जन्म लिया है और आप अपने भगवान से अनन्य प्रेम करते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो। लेकिन अगर हमारे पास हमारा मस्तिष्क में एक गलत विचार हमारी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम यहां पर देखें तो ईबाइटोरियम के भी ये छहों के छहों पिलर हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। और जो भी इंसान, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अभी इधर हमारी कुछ भी गलत करता है, गलत का मतलब है कि जब मैंने मई पिछले साल मई 2021 में इस प्रोडक्ट और प्लान को देखा, उस समय मैं पूरी तरह बीमार था। इट मीन्स मेरी बॉडी बीमार थी, आर्थिक रूप से मेरी इनकम जीरो थी, परिवार वाले मेरे को लेकर चिंतित थे और समाज में लोग ये बात कर रहे थे कि ये इतना जल्दी उम्र में बीमार हो गया, इसके पास कोई कामकाज नहीं है, अरे ये तो फेल हो गया और लाइफ में ये क्या कर पाएगा। लोग अलग अलग बातें बना रहे थे। और अरे इसके ऊपर तो ईश्वर की भी कृपा नहीं रही, इतनी जल्दी देखो इसकी हालत कैसा बीमार हो रहा है, लकवा हो रखा है इसको। लेकिन एक जगह थी और वो जगह थी माय ब्रेन। मेरा मानसिक स्तर तनिक भी डिस्टर्ब नहीं था। मैंने जिस वक्त इस प्लान को समझा, जिस वक्त इस प्रोडक्ट को समझा, दैट मोमेंट आई टेक ए डिसीजन। मैंने उसी वक्त निर्णय लिया और आज मेरी लाइफ का पूरा डायमेंशन बदल गया है। दैट इज माय ब्रेन। मेरा मानसिक स्तर बराबर था तो मैं ये कर पा रहा हूं। उस वक्त मैंने डिसीजन लिया, मैंने प्रोडक्ट का ऑर्डर किया और मेरे पास प्रोडक्ट आया और वहां पर मैं धीरे धीरे शारीरिक रूप से ठीक होने लगा, मेरी लाइफ की आर्थिक विकास होने लगा, मुझे मेरे परिवार में वापस मेरे रिलेशंस वापस डेवलप होने लगे, समाज में नई बातें होने लगी और ईश्वर की तो कृपा है ही। लेकिन जब ऐसा होने लगा फिर मैंने एक गलती करी और ऐसी गलतियां हम सब लोग कर रहे हैं और वो सारी चीजें हमारे ब्रेन से है। अब बात आती है कि हमारा ब्रेन, मेरा ब्रेन तीन जगह तीन फंक्शन कर रहा था: आलोचना, निंदा, शिकायत। और साथ में मैंने अगर किसी मेरे टीम के सदस्य के लिए कुछ किया तो उसको एहसास कराना। और जब मैं ये करने लगा, आलोचना, निंदा, शिकायत,
और किसी व्यक्ति के लिए कुछ किया, उसको एहसास कराना कि मैं तो आपके साथ इतने प्लान देने जा रहा हूं, इतनी सारा मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, आपको तो मेरे अनुसार ही आईडी लगानी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। अगेन मेरे इन पांचों एरियाओं पर फिर फर्क पड़ा, और ये पड़ता है, आपकी लाइफ में भी पड़ रहा है। आप यहां पर जितने भी लोग देख रहे हो, आप सभी लोग भी इसी तरह से आपकी जिंदगी चल रही है। आपकी लाइफ भी पूरी मानसिक एरिया ऑफ लाइफ, यानी मानसिक हेल्थ पे टिका हुआ पूरा जीवन है। प्रोग्राम की साइज बड़ी हो गई, प्रोग्राम की साइज छोटी हो गई। फैमिली बोनस रोज आने लगा, फैमिली बोनस रुकने लगा। परफॉर्मेंस बोनस आने लगा, परफॉर्मेंस बोनस रुकने लगा। ये सब कुछ लोग बहुत सारे दिन में मिलने लगे, लोगों ने मिलना बंद कर दिया। ये सब कुछ हमारे दिमाग के कन्वर्सेशन पे डिपेंड है। जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं, वो प्लान सक्सेस होगा या नहीं होगा, सब कुछ हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। क्लोजिंग होगी या नहीं होगी, वो हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। हमारे मानसिक स्टेट ऑफ द बीइंग, स्टेट ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग क्या है उस वक्त, हमारा मानसिक सोच क्या है उस व्यक्ति के बारे में जिससे हम मिलने जा रहे हैं, हमारे विचार क्या है उस व्यक्ति के बारे में जिससे हम प्लान देने जा रहे हैं, और वही सब आपके नीचे टू नीचे टू नीचे डिपेंड करता है। आपकी नींद कैसी है, ये भी आपके मानसिक स्तर पर डिपेंड करेगा। आपकी मॉर्निंग कैसी है, वो भी आपके मानसिक स्तर पर डिपेंड करेगी। आपका टीम कितनी बढ़ेगी, वो भी आपके मानसिक स्तर पर बनेगी। आपके दोस्त कितने होंगे, वो भी आपके मानसिक स्तर पर डिपेंड करेगा। आपके पास कितना पैसा होगा, ये भी आपके मानसिक स्तर पर डिपेंड करेगा। आपके विचार कैसे हैं, उसी के अनुसार आपकी सारी दुनिया होगी। आप कितनी देर सुबह से शाम लोगों के बारे में बात करते हो, आप कितनी देर अपने आप के बारे में बात करते हो, कितनी देर अपने परिवार के बारे में बात करते हो, कितनी देर अपनी टीम के बारे में बात करते हो, कितनी देर या कितनी बातें हम हमारे फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, हम कितनी देर हमारे नए डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हम कितनी देर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, हम कितनी देर, इसी पे हमारा आगे के जीवन के सारे स्तर डिपेंड करते हैं। जब से मैंने इस बात को समझा है, मेरी जिंदगी में एक नया अनुभव हुआ है कि मैं जो व्यक्ति मेरे सामने बैठता है, जैसे उसका माउथ ओपन होता है, मेरे को क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी वाली बातें कर रहा है और उसका जीवन स्तर क्या है। जितने भी लोग अगर पास्ट की बातें करते हैं, जिनका दिमाग ओनली पास्ट की बातों में टिका हुआ है, रुका हुआ है, उस इंसान की ग्रोथ 0 to 1 लेवल तक ही होगी। और जितने भी लोग फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, उनकी ग्रोथ मोर देन 90% ग्रोथ अधिक होगी। कितने लोग कल की बातें करते हैं, जितने भी लोग कल की बातें कर रहे हैं कि कल मेरे साथ ऐसा था, मैं इस बड़ी कंपनी का लीडर था, अगर कोई भी आके ऐसी बातें कर रहा है तो समझ लीजिए उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। सेकेंड वन, हमारा मानसिक
लेवल, वे ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ द बीइंग ही हमारी सफलता का मूल सोर्स है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कल की बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं, आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, और फिर भी बड़ी ग्रोथ की मन में कामना करते हैं कि मैं हो जाऊंगा सफल एक दिन। एक भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जो गुस्सा करता है, निंदा करता है और शिकायत करता है और वो एक सक्सेसफुल आदमी है। नबडी वन इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। और इसी पे हमारी पूरी सफलता टिकी हुई है। अगर हमारी लाइफ में सफल होना है तो पिलर नंबर 1 सक्सेस का फर्स्ट एंड फर्स्ट पिलर है, वो है मेंटल हेल्थ। हमारा मानसिक स्वस्थ होना आवश्यक है। मेरी बॉडी को पैरालिसिस था, मेरे पास पैसा जीरो था, जीरो 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 मतलब जीरो। मैंने प्रोडक्ट भी किसी से उधार लेके लिया था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे साथ मेरी फैमिली भी नहीं थी, मेरे साथ मेरा समाज भी नहीं था, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो नहीं थे। और ईश्वर को तो मैं देख नहीं सकता कि कहां ईश्वर है, महसूस कर सकता हूं कि ईश्वर है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक विचार था, आई कैन डू इट। और अभी भी जितनी भी फाइनेंशियल ग्रोथ करने में मैं अगर ग्रो कर रहा हूं या जितने भी लीडर ग्रो कर रहे हैं, उनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मानसिक तौर से सफल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपनी भाषा में, अपने विचारों में बदलाव करना होगा। अगर कोई जगह है जहां पे हमें अपने आप को बदलना है तो वो जगह है हमारे विचार। अगर बदलना है तो वो है हमारे थॉट। अगर हमें बदलना है तो हमें बदलनी है हमारी भाषा, कि हम पास्ट की भाषा बात करते हैं या हम फ्यूचर वाले वर्ड हमारी जिंदगी में यूज करते हैं। हम किसी को गिराने वाले वर्ड यूज करते हैं या हम अपने लोगों को खड़ा करने वाले वर्ड यूज करते हैं। हम लोगों के साथ चलने वाले वर्ड यूज करते हैं या लोगों को अलग करने वाले वर्ड यूज करते हैं। हम लोगों से अंदर से प्यार करते हैं या लोगों से नफरत करते हैं। हम लोगों से जुड़ रहे हैं या लोगों से टूट रहे हैं। हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं या लोगों से अलग हो रहे हैं। अब पूछिए अपने आप से कि आज मैं कितनी देर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं और मैं कितनी देर जुड़ने की बातें करता हूं। बिजनेस बाद में है भाई, सबसे पहले है हमारा विचार उस व्यक्ति के प्रति जो हमारे साथ जुड़ने वाला है। जैसे ही व्यक्ति आता है हमको लगता है कि चल आ गया भाई, देख ले आज तो फैमिली बोनस आएगा, क्लोज करो कैसे भी। जरा जानिए उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, महसूस कीजिए। अगर आज हमारे एमडी डॉक्टर सागर जोशी साहब इतनी बड़ी स्केल पे कंपनी को खड़ा कर पाए हैं तो उनका एक ही कारण है, और वो है उनका मेंटल स्टेट बहुत जबरदस्त है।
वो लोगों से मिलते हैं, लोगों को सुनते हैं और लोगों से फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, लोगों के साथ अपना कमिटमेंट शेयर करते हैं और लोगों से वो प्यार करते हैं। वो लोगों को तोड़ते नहीं है, लोगों से दूर नहीं रहते, कम्युनिकेशन आउट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा मेरी लाइफ में। हजारों हजारों लोग, पिछले 12 साल में मैंने भी अपनी जिंदगी में लाखों लोगों से मिला हूं मैं, पर मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। हर व्यक्ति में अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन इस व्यक्ति में एक बहुत ही अलग तरह की खूबी है कि उनका मेंटल स्टेट जबरदस्त है। वो ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, कभी ऐसा नहीं कि बस ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ऑलवेज बीइंग एंगेज इन फ्यूचर, हमेशा अपने आप को भविष्य में एंगेज रखते हैं वो। तो आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप कहां रुके हुए, आपकी लाइफ का कौन सा एरिया मानसिक स्तर पे, देखिए कैसा सोचते हैं हम, हमारा मस्तिष्क हमारी लाइफ को कैसे ड्रिवन करता है। मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, सिर्फ मैं अपने आज जीवन व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं और आप अपने आप को उसमें देखिए। मैंने बात करी लाइफ के 6 एरियाओं के बारे में, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। मेरी बॉडी है, इट इज ए हार्डवेयर। ये ऐसे नहीं चलती है जैसा ये चलना चाहती है, ये वैसे चलती है जैसा हमारा दिमाग इसको चलाता है। ये वो नहीं खाती है जो ये खाना चाहती है। हर मनुष्य की बॉडी यानी ह्यूमन बींग्स, मेल एंड फीमेल की बॉडी सेम है, लेकिन कहीं पे ये बॉडी नॉनवेज खाती है, कहीं पे ये बॉडी वेज खाती है, कहीं पे ये बॉडी फ्रूट्स खाती है। किसी की बॉडी फ्रूट्स खाती है, किसी की बॉडी नॉनवेज खाती है, किसी की बॉडी रोटी चपाती खाती है, किसी की बॉडी दाल भात खाती है। और वो कौन खिलाता है इसको? हमारा ब्रेन। जो इसको खाना है वो नहीं खाती है, इसको जो ब्रेन कहता है वो खाती है, राइट। ये कपड़े भी वही पहनती है जो ब्रेन कहता है कि आज आपको ब्लू शर्ट, ब्लू कोट, येलो शर्ट पहनना है। वो ये कहती है ब्लू पैंट, कोट के नीचे ब्लू पैंट ही होनी चाहिए। कुछ एग्रीमेंट्स है ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में डाले गए हैं। सेम वो यही करती है। इसको कहेगा ना दिमाग कि ऐसे हाथ खड़ा कर तो करेगी, बोलेगा ऐसा बैठना है तो बैठेगी, ऐसा ही बैठना चाहिए तो ये ऐसे ही बैठेगी। अगर ये कहता है ऐसे नहीं ऐसे बैठना है तो ये ऐसे बैठेगी, देखो ऐसे हो जाएगा। दिमाग ऐसा कह रहा है कि ऐसा करो तो ऐसा करेगा। सब कुछ दिमाग चलाता है। दूसरा एरिया, शरीर के बाद आर्थिक। हमने सोचा कि मुझे इतना पैसा कमाना है। हम ये बॉडी उस काम को करने के लिए जाती है, उससे पहले हमारा दिमाग उसको कहता है आज इसको क्लोज करना है, तो बाकी सारी बॉडी के पार्ट्स उसमें लग जाते हैं। हाथ अपने हिसाब से इशारे करेंगे, आंखें अपने हिसाब से देखेगी, मुंह अपने जो बातें बोलेगा मुंह के माध्यम से वो आवाज आएगी। दिमाग कहेगा ऐसे कपड़े पहन के जाना, टाई लगा के जानी है, वो सेम वही करके जाती है। और तभी पैसा भी उतना ही आता है जितना दिमाग ने सोचा है। दिमाग ने सोचा हमें इस महीने 3 लाख कमाना है, तो हमारे सारे अस्त्र शस्त्र पूरा सब कुछ 3 लाख रुपए कमाने में लग जाते हैं। दिमाग ने बोला आराम करना है तो ये आराम करेगा, दिमाग ने कहा डांस करना है तो डांस करेगा। पैसा कितना कमाना है वो सब कुछ ब्रेन पे डिपेंड है। हमारा ब्रेन डिसाइड करता है हमको कितना पैसा चाहिए, और हम नहीं है, हम सिर्फ हमारा ब्रेन है। और हमारा ब्रेन नहीं है, सिर्फ हमारा ब्रेन हमारा सारा कंट्रोल है।
दो बात हो गई, कितना पैसा चाहिए वो सब कुछ ये करेगा। उसके बाद पारिवारिक, हमें परिवार में क्या चाहिए, हमको बीवी कैसी चाहिए, ये हमारा दिमाग ने जितना कलेक्शन किया ना, सुंदर बीवी चाहिए, सुनने वाली चाहिए, वो करेगा। हस्बैंड कैसा चाहिए, केयरिंग चाहिए, लविंग चाहिए, डैशिंग चाहिए, जो चाहिए वो सब कुछ ये जो एक्सेप्ट करेगा वो ही हम पाने को दौड़ेंगे। हमारा परिवार कैसा होगा, बच्चे 1 होंगे, 10 होंगे, वो सब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। हमारा संबंध किसके साथ कैसा है, प्यार वाला है, नफरत वाला है, इसके रखना है, इससे नहीं रखना, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, ये कैसा अच्छा है बुरा है, सब कुछ हमारा दिमाग डिसाइड करता है। सामाजिक, समाज में सब कुछ, इस समाज का प्रमुख बनना है, इस समाज में हमें रहना है या नहीं रहना है, इन भाई बंधुओं के साथ रहना है नहीं रहना है, इधर इस एरिया में टीम बनानी नहीं बनानी है, टीम से मिलना है कि नहीं मिलना है, ये सब कुछ दिमाग डिसाइड करता है। आध्यात्मिक, ईश्वर के प्रति हमें नम्र रहना है कि नहीं रहना, हमें मंदिर जाना है कि नहीं जाना है, मंदिर जाना है तो क्यों जाना है, नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है, सब कुछ दिमाग डिसाइड करता है। तो फिर हमें काम किधर करना है। कितने लोग मेरी इस बातों से सहमत हो कि ऐसा ही हो रहा है लाइफ में? अगर आप लोग सहमत हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यस, मैं भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। थैंक यू। तो बदलाव किधर करें? समाज में बदलाव करें, परिवार में बदलाव करें, या ईश्वर के प्रति भाव को बदलाव करें, या आर्थिक बदलाव करें, किधर बदलाव करें? मेरी टीम नहीं बन रही है, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, मेरी फैमिली मेरे को करने नहीं दे रही, लोग उधर ब्लेमिंग में चल रहे हैं, मेरे साथ लोग नहीं आ रहे, मेरा अपलाइन मेरी सुन नहीं रहा है, सब कुछ बाहर नहीं है, ओनली इधर है। सब कुछ इधर है। यस, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज ओपन अप, हु वांट टू शेयर? आपको क्या दिखा, कौन शेयर करना चाहेगा, और क्या बदलाव करने वाले हो? भरत भाई, मौका दीजिए वेद प्रकाश जी को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। यस सर, आज आपने ना मेरे हृदय की बातें, मेरे दिल की बातें कही है। मैं आपको सत सत नमन करता हूं, और पूरी टीम को। आपने वो चीज निकाल के रख दी है आज, जो जीवन, केवल बिजनेस की बात नहीं, जो जीवन को बदल के रख देंगी। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करता हूं। ये ऐसी चीजें जब हम लोगों को बताएंगे, बिजनेस तो कोई माने ही नहीं रखता, जीवन बदल के रख जाएगा आदमी। तो क्या बात है, मैं आज आपको कितना दिल से थैंक्स कर रहा हूँ। मुझे पता है आज मेरी दिल की बात। थैंक यू। यही चीजें हमें सीखने को बदलना है। आपके लिए हृदय से बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।
विनय शर्मा जी को अनम्यूट करें। सर नमस्ते। नमस्ते। सभी साथियों को नमस्कार। सर आज का सेशन वाकई में बहुत ही एक्सीलेंट था। और मैं मेरी बात करूं, क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी कमी थी, मैं अपने पास्ट को साथ लेके चल रहा था और अपने आप को मतलब करता तो था कोशिश, लेकिन पास्ट मुझ पे इतना हावी था और जो पीछे का जो फेलियर है ना वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। और आज के सेशन के अंदर मैं अपने पास्ट को भूलकर और अपने वर्तमान की तरफ ध्यान दूंगा और भविष्य को सोचकर चलूंगा कि मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके ऊपर पूरा फोकस करके और आगे मतलब अपनी राह तय करूंगा। और आज जो ये बातें फील करवाई है सही दिल से, उसके लिए सर धन्यवाद। विनय जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यस सर। शायद अभी मेरे यहाँ पर 148 लोग हैं, उन सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पास्ट पास्ट है, उसे आप बदल नहीं सकते। यस सर। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी उससे पहले मेरा मार्च जनवरी माह में पिछले साल 2020 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी। तब मेरे को 1,10,000 रुपए सैलरी थी, लॉकडाउन चल रहा था। उससे पहले मेरा प्रॉपर्टी का काम 1,000 से ज्यादा मैंने प्लॉट बेचे हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन, नोटबंदी और जीएसटी जब आई तो मेरा पूरा बिजनेस क्रैश हो गया था और मुझे लगभग 3.5 करोड़ रुपए मेरे घर से भरने पड़े। अभी मुझे लगभग 60 से 70 लाख रुपया अभी देना होगा। मेरे साथ घर परिवार रिश्तेदार दोस्त एक भी नहीं बचा, सिर्फ मैं था और मेरे विचार थे। आई कैन डू इट एनीथिंग इन माई लाइफ। और मेरी इनकम 25,98,000 रुपए यहां से हो चुकी है। 31 मार्च 2023 तक मैं यहां से करोड़पति बनूंगा 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 और बनूंगा। और मैं उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनूंगा जो हार कर अपनी जिंदगी को जीतना चाहते हैं, जिसके साथ कोई नहीं है। मेरे साथ कोई भी नहीं था। 2 आदमी थे और वो दोनों आदमी भी इतने ही थे कि वो 2 आदमी थे। उससे 3,000 लोगों की टीम बन चुकी है और इन 3,000 लोगों में मैं उन 2 आदमियों के अलावा किसी को भी नहीं जानता। आई डोंट नो कौन आएगा, पर मैं एक चीज जानता था कि मेरी जिंदगी की सफलता वहां है जहां पे मैं जानता भी नहीं हूं, जानता भी कि मैं नहीं जानता कि मेरी टीम में कौन कौन आएगा। मैं नहीं जानता। विनय जी क्या आप जानते हो मेरे को आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले? मैं नहीं जानता। वेद प्रकाश जी को मैं नहीं जानता। मैं किसी को नहीं जानता। मैं जानता नहीं कि मैं नहीं जानता। क्या बताऊं मैं किसको जानता हूं? मैं तो किसी को नहीं जानता। एंड आई एम श्योर कि मेरी लाइफ में जो भी सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। लेकिन मैंने एक ही चीज करी और मैं रोज वो करता हूं। मैं लोगों को खुश करने में नहीं लगा हूं, समाज को खुश करने में नहीं का ध्यान देता हूं, मैं परिवार को खुश करने में ध्यान नहीं देता हूं, मैं पैसों के पीछे नहीं भागता हूं। सिर्फ अगर मैं कुछ बदलाव करता हूं तो मैं मेरे माइंड में करता हूं। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए तो लोगों को मत बदलिए। बदलना है तो अपने दिमाग में विचार बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए। किसी के प्रति नफरत है तो उसके बारे में 10 अच्छी बातें लिखिए। राइट डाउन द 10 थिंग्स जो उसके अंदर अच्छी है। अगर बदलना ही है तो उसके प्रति माफी कीजिए, उसको माफ कीजिए। फॉरगिव देम, फॉरगिव देम, फॉरगिव देम। अगर बदलना ही है तो उसको फोन कीजिए, अपना ढोंग शेयर कीजिए उसके साथ कि मैं कितना ढोंगी था तुम्हारे साथ, मैंने क्या क्या कबाड़ा किया। अगर बदलना है तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए कि मैंने क्या गलत किया। अगर बदलना है तो आप क्या नहीं कर रहे हो अपनी सफलता के लिए वो करिए।
सफल होंगे हम प्लान दिखाने से, सफल होंगे लोगों से बात करने से, सफल होंगे प्लान को इंक्रीज करने के प्रति। सफल होना है तो अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाइए, अगर सफल होना है तो प्रोडक्ट की जानकारी बेहतर दीजिए, सफल होना है तो अपने आप के अंदर इंफॉर्मेशन इंप्रूव करते जाइए। बदलाव सिर्फ एक ही जगह है, वो है मानसिक बदलाव, बाकी सब हो जाएगा। अगर मुझे या किसी भी व्यक्ति को जो यहां पर हो, आपको आर्थिक सफलता पानी है तो आपको आर्थिक सफल होने के लिए वो सारे काम करने होंगे जो आर्थिक सफल होने के लिए करने होते हैं, और वो सबसे पहला कदम है मानसिक बदलाव। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सीरीज जी है यहां पर। सीरीज जी मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ जी, नमस्कार साहब जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। आपकी तरफ से ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। और कोई भी आदमी अगर मानसिकता से दुरुस्त हो जाता है तो अपना वो मानसिक संतुलन रख के काम करता है और कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ने का सोचता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग करके वो आगे निकल सकता है। और उनको दिमाग खुला रखना चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। इस परिस्थिति से मैं भी निकला हुआ हूँ, मैं भी एक बार ठोकर खा के बाहर आया हूँ। तो उस टाइम जैसा आपने बोला, साथ में उस टाइम कोई नहीं था, मैं अकेला ही था, और मैं भी इसी तरह से बाहर निकला हूँ। तो अपना दिमाग एकदम सतर्क रख के, हमको दिमाग स्वस्थ रख के काम करने का है, और कौन से लिए अपनी अच्छी तक है वो जरा ढूंढ के आगे बढ़ने का है। और अभी हमारे पास ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, उसमें फोकस करके और अपलाइन से सब नॉलेज लेके आगे बढ़ के सब अच्छी तरह से काम करने से सब कुछ हम पा सकते हैं जो कुछ करने का है। और डाउनलाइन को भी सपोर्ट करके हम उनको भी अपनी ओर से राय देके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई रहे नहीं रहे, लेकिन आपको सबके साथ रहना है। आपको अपने परिवार के साथ रहना है, परिस्थितियां कैसी भी हो अपनी टीम के साथ रहना है। आपके साथ कोई आए या नहीं आए, लेकिन आपको उनके साथ लगे रहना है। बराबर। मैंने ये गलती नहीं करी, मैं सबके साथ था। मैंने कभी किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। जो हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी सोच की वजह से हो रहा है। मेरे अलावा कोई दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है मेरी लाइफ। बराबर, वो आपकी सोच बराबर है। तो यह सोच के ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, और हमें किसी से हेट नहीं करना चाहिए, हमको सबसे प्यार करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स, कोई और जो शेयर करना चाहेगा कि आज आपको क्या समझ में आया, आज अपनी जिंदगी के लिए आप क्या लेकर जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में किधर बदलाव करने वाले हो। ओवर टू, मैं अभी निवेदन करूंगा, हमारे अगर ग्रेट मेंटर उर्मिल भाई सोनी हमारे बीच हैं तो सर आप मार्गदर्शन करें। रोहित कुमार शर्मा जी ने अपना हैंड रेज किया। रोहित कुमार सिंह, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट। यस, मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट भेजा है रोहित जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस रोहित जी, आप अपना एयरफोन निकाल दें तो आवाज आएगी सर, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस, बोलिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर जी।
हेलो यस यस अब आ रही है। यस सर, मैं रोहित कुमार बोल रहा हूँ। हेलो सर आपकी हाँ, आवाज बोलिए कट हो रही है, कट होती जाती है। मैं रोहित कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। मैं अभी 20 अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। यस हाँ प्लीज। बोलिए। मैं अभी 25 को मैं ज्वाइन किया हूँ इस अपना G5 इसमें थोड़ा सा मार्केट में कैसे प्रेजेंट करूं किसी के सामने, वो मेरे को थोड़ा गाइड करना है। जो अपना सर आपकी प्रोडक्ट आवाज है, सही, हाँ बोलिए। जो आपका प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट हम इसमें ज्वाइन किया, वो प्रोडक्ट हम मार्केट में कैसे किसके बताओ, थोड़ा मेरे को गाइड करना है सर। कैसे मार्केट में कैसे बताना है सर। राइट राइट सर, इसमें इसके लिए आप अपने जो जिनके साथ ज्वाइन किया है, आप एक बार जी उनके साथ बैठ के प्लान करो कि मैं हम लोग मिस्टर अनूप चौधरी के साथ में ज्वाइन किया हूँ सर। अनूप जी, जी सर। ओके वेरी गुड। तो अनूप जी तो नागौर से हैं, हमारे जयपुर टीम से ही है। जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं, इस बारे में आप पर्सनली मेरे से बात कर लो, अनूप जी से बात कर लो, धर्मेंद्र जी से बात कर लो, विनीत जी से बात कर लो, जी सर। है ना। तो आप मेरे से बात कर लीजिए। जी मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसा ओके आपको सर। लगता है। ओके, तो उस बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है सर। ओके थैंक यू। अनूप जी से मेरे नंबर ले लीजिए, अनूप जी से बात कर लीजिए आप। ओके थैंक यू। यस, यहाँ पर नंदलाल साहू जी है, उनको हम वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड। आप सभी को नमन वंदन और अभिनंदन है सर। आज का जो सेशन इतना अच्छा लगा सर, अपने जीवन में बदलाव लाने का जो तरीका आपने आज दिया, और हम दूसरे हम को बदलने के लिए सोचते हैं, ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती है सर। और हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम जीवन में दूसरे को कैसे बदले। जो सेशन है इतना अच्छा लगा सर कि वास्तव में हम अपने जीवन और जरूरी मानसिकता का जो हमारा विचार है उसको बदलना है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे की आलोचना करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरे की कभी आलोचना नहीं करना चाहिए सर। ये तो बहुत बढ़िया आपने आज जो सेशन दिया, अच्छा टॉपिक, ये बहुत अच्छा रहा सर। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ आयशा जी है हमारे साथ में, इनको हम वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे सीखना मिला कि मैं आज से किसी की बुराई नहीं करूंगी। कभी कभी हो जाता है, लेकिन आज से मैंने सोचा है कि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूंगी सर। इतना अच्छा सेशन रहा पीएन सर का, इतना अच्छा सिखा रहे हैं। मुझे तो हर रोज नया नया सीखना मिलता है। मैं तो अभी हर रोज शेयरिंग भी करूंगी हिम्मत करके। आज भी मुझे लगा कि मुझे नहीं शेयरिंग करना, लेकिन मुझे शेयरिंग करना है। मैंने कहा था कि मैं हर रोज शेयरिंग करूंगी, थोड़ा ज्यादा तो कहूंगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ेगा। थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए मौका दिया सर। यस मैम। यस और कोई शेयर करना चाहता है तो एड्रेस कीजिए। हमारे साथ में अगर उर्मिल भाई है तो कुछ उनके भी सुनेंगे आज। उर्मिल भाई, सोनी सर। अगर आप लोग जो जितने भी यहाँ पर है, यस। मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में वाकई में बड़ा बदलाव करना है, आपको अपनी जिंदगी के मानसिक स्तर को बढ़ाना है, आज तक किसी भी महामारी ने, किसी भी युद्ध ने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया है जितना बड़ा नुकसान आज तक निंदा, शिकायत और आलोचनाओं ने किया है। आज तक कोई भी तूफान, कोई भी भूकंप, कोई भी प्राकृतिक आपदा ने इंसान का, किसी परिवार का उतना बड़ा नुकसान नहीं किया है जितना
एक निंदा, शिकायत और आलोचना नहीं किया है। आप सभी लोग आज अपने आप में देखिए लिस्ट बनाकर, अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिश्ता खत्म हुआ है, आज आपकी लाइफ में वो व्यक्ति जो आपका खास था, वो अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो उसके पीछे तीनों कारण है, आलोचना, निंदा और शिकायत, जो आपने उसकी अनुपस्थिति में करी। उठा के देख लीजिए आप देखिए वो रिश्ते जो आज आपके पास नहीं है, महसूस कीजिए उनको, देखिए एक बार पीछे मुड़कर और झांकिए उसमें। ये तीनों चीजें ऐसी है जिसने आपकी लाइफ में तूफान लाया है। आज तक जितने भी परिवार टूटे हैं उनके पीछे इन तीनों का कारण है। आज तक कोई भी बिजनेस टीम टूटी है, उनके पीछे इन तीनों का कारण है। आज तक कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस अगर क्रैश हुआ है तो उसके पीछे भी इन तीनों का कारण है। या तो इंसान अपने आप से कंप्लेन करने लग जाता है, या अपनी शिकायत करने लग जाता है, अपनी खुद की निंदा करने लग जाता है, या अपने साथ रहने वाले लोगों की करने लग जाता है। उस दिन वो काम कंप्लीट हो जाता है। अगर हमें ऐसी चीजों से बचना है तो एक किताब बुक है जो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। और दूसरा एक और बुक है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, और उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके हम कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आसान नहीं है। अगर हमारा पेट दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के जाके दवाई ले सकते हैं, और डॉक्टर जो हमारे को दवाई देगा उस दवाई से हमारा पेट दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में जो आलोचना रूपी कीड़ा, आलोचना निंदा रूपी बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी देखिए ये बुक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इज ए वेरी वेरी बेस्ट बुक, एटॉमिक हैबिट्स, अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। इस बुक की 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक्री हो चुकी है। एंड दूसरी बुक है जो आप लोगों को अगर लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लाना है तो ये पढ़नी है, लोक व्यवहार यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैं भी करता हूं। मैंने भी मेरी लाइफ में आलोचना, निंदा और शिकायत करके बहुत सारे रिश्तों को खोया है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू स्टॉप। एवरी डे आई एम डेवलपिंग न्यू हैबिट इन माय लाइफ। थैंक यू। यस, यहाँ पे उर्मिल सर आ चुके हैं, तो प्लीज वेलकम सर। और मैं इतना ही आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो भी सेशन आता है उसको दोस्तों एक्शन में हमें लाना है, और हम 100% कोशिश हमें करना है और वो प्रैक्टिस से ही आएगा दोस्तों। और ये जो कंप्लेन, ये सारी बातें बताई हमें, बराबर वो ऑटो आ ही जाती है, हम करना नहीं चाहते क्योंकि वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। तो इसकी जगह हम ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि हम अपने आप को इतना प्यार से भर दें। समग्र आपकी टीम के साथ आप प्यार जब करने लगोगे ना तो शिकायत ऑटोमेटिक चली जाएगी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, प्यार करो, इतना प्यार से अपने आप को भर दो। आप में प्यार होगा तो ही आप दूसरे को प्यार दे सकते हैं। लव इज नॉट गेटिंग, गिविंग, एंड दैट इज प्योर वे ऑफ लिविंग। प्यार ही ऐसी चीज है दोस्तों, वो सर्वोपरि है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है, और मानसिक संतुलन हमारे अंदर इतनी शक्ति है, जैसे भीम, अर्जुन, राम, कृष्ण, उनके पास जितनी विपुल प्रमाण में शक्ति थी और हमारे में भी है,
मगर फर्क दोस्तों इतना है, उन लोगों ने ये डेवलप की और वो प्रैक्टिस से की। तो दोस्तों आज जो लोग भी महान बने हैं उनके पीछे एक ही चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मनोबल अपने अंदर का। और मनोबल तभी होता है जब आपके विचार सक्षम होने चाहिए। आप कहाँ हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये चीज हम एवरीडे अपने आप को व्यक्तिगत विकास के अंदर हम डालेंगे तो हमें दो चीज एक्सेप्ट करना है। हमें स्वदोष दर्शनम देखना है। आज हम अलग कर रहे हैं, हम दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों के गुण को अप्रिशिएट एक्नॉलेज ये करना है दोस्तों। तो आई रियली एक्नॉलेज पीएन जाट सर को कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं ये करता हूं, करता था, और आज मेरी लाइफ में उन्होंने बताया बदलाव जो आया है, वो जो मानसिक संतुलन उनको, उन्होंने उनकी लाइफ को देखा कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है शेयर करनी। हम सब लोगों को अपनी लाइफ आज देखना है आईने के सामने और अपने आप को एक ऐसी जगह पे ले जाना है, आई कैन डू एनीथिंग, यस, अफर्मेशन सब बोलना, आई एम द बेस्ट, I am the आई best. कैन डू एनीथिंग, I यस, can do it. आई एम, यस, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। और दोस्तों जब ये अद्वितीय शक्ति हमारे साथ होगी तो हम आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझ में है वही उसमें है। सब जगह तू ही तू है, तो हम आलोचना किसी की कैसे कर सकते हैं। तो गॉड इज ऑलवेज वर्क विथ अस, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सारी चीजें हम एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तो 100% दोस्तों आप, यू सेड एंड डिड इट, थिंक एंड डिड इट। थैंक यू, धन्यवाद।